श्री अक्रूर जी महाराज को लगा कि यदि मैंने जाने के लिए मना कर दिया है तो ये मुझे मार डालेगा, इसलिए इससे तो भला यही है कि मैं चला जाऊं। जाने के लिए हाँ बोल दिया। प्रातः हुआ, भोर में उषा काल में अक्रूर खड़े हो गए। कहीं दूर की यात्रा करनी है तो भोर में जल्दी से निकली, यात्रा बड़ी शुभ होती है। अक्रूर उपचिताम रात्रि मधुपुर्या महामते मुसितारथ मास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। भोर में अपना रथ तैयार किया और रथ श्री वृंदावन के लिए, श्री ब्रज के लिए चल पड़ा। रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर शकुन होने लगे। अक्रूर जी को भरे भरे बर्तन मिले। आप घर से बाहर कहीं जाते हैं, भरे हुए मटके, भरे हुए बर्तन मिलते हैं तो यात्रा शुभ ही होगी, यात्रा अधूरी नहीं हो सकती। घर से बाहर निकले, कोई गैया बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ जावे, उसका दर्शन आपके लिए बड़ा शुभ होगा। आप घर से बाहर निकले, दाहिने हाथ पर कौआ दिखाई दे जाए बैठा हुआ, यात्रा बढ़िया रहेगी। सफेद चील दिखाई दे जाए, यात्रा बहुत ही ज्यादा सफल रहेगी। और आप घर से बाहर निकले हैं, कोई पंडित जी महाराज माथे पर तिलक लगाए हुए, हाथ में ग्रंथ लिए हुए मिल जाएं, आपकी यात्रा सुखद होगी। आप घर से बाहर निकले हैं, कोई नारी बच्चे को छाती से लगाई हुई दिखाई दे जाए, ये समझ लीजिए आपकी यात्रा को बहुत ही ज़्यादा शुभ होना है। चलते समय हिरण दिखाई दे जाए, समझ लो आपकी यात्रा शुभ होगी। चलते समय श्यामा चिड़िया दिखाई दे जाए, आपकी यात्रा शुभ होगी। चलते समय नेवला दिखाई दे जाए, यात्रा शुभ होगी। चलते समय दही की मटकी दिखाई दे जाए, यात्रा शुभ होगी। चलते समय दूध भरे हुए कोई दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि यात्रा शुभ होगी। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ये बड़े सुंदर शकुन है, ये बड़े शुभ शकुन है। श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे थे तो सगरे शकुन एक साथ हो रहे थे। आपका बेटा कहीं नौकरी के लिए जा रहा है, पहली बार जॉब के लिए जा रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है, तो 3 बातें बस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कौन सा भी दिन हो, 3 बातें याद कर लेना। एक तो वो थोड़ा सा 1 चम्मच दही खा के जाए, थोड़ा मुंह में गुड़ डाल करके जाए और चलते समय थोड़ा दर्पण देख करके जावे। उसकी यात्रा में किसी भी प्रकार की अवरोधकता नहीं होगी। और मैं एक बात मैं आपको बोलूँगा, आपका बच्चा बाहर दूर पढ़ने के लिए जा रहा है तो उस दिन छाया पात्र का दान कीजिए, रिकॉर्ड कर लें। एक आप कांसे के कटोरी में सरसों का तेल उसमें भरिए और उस बच्चे का प्रतिबिंब उसमें दिखाइए। उसको कहिए बेटा इसमें अपनी छवि देख, इसमें अपनी शकल देख। फिर उसको तेल को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के फैला दीजिए। वर्तन को अपने पास लेकर के आ जाइए। बच्चे को रास्ते में किसी भी प्रकार की घटना, किसी भी प्रकार की अनहोनी, किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ये तो साल में एक आध बार कर लिया करो। इसको कहते हैं छाया पात्र दान। इसके द्वारा अलाय बलाय ये सब मिट जाती हैं। तुलादान बड़ा महत्व रखता है, छाया पात्र दान बड़ा महत्व रखता है। बच्चे पहली बार, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, पहले दिन जब वो क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो उस दिन जब बच्चे घर से जाएं तो उनको ये छाया पात्र दान जरूर कीजिए। एक बार फिर बताऊं, कांसे की कटोरी में आप सरसों का तेल भरिए, गाद वाला नहीं तो उसमें तो मुंह नहीं दिखाई देता है। बढ़िया हो जिसमें नीचे को जमाना हुआ हो और उसमें आप बच्चे को उसमें मुंह दिखाइए और फिर उस तेल को पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और उसको लेके आ जाइए। बर्तन को घर लेके आ जाएं, बर्तन कुछ बेकार नहीं हुआ है। और बच्चे को आप स्कूल भेज दें, नौकरी के लिए भेज दें, बाहर की यात्रा के लिए भेज दें। ये छाया पात्र दान सभी ग्रहों को अनुकूलता में बदल देता है। दिशा सूल खत्म हो जाए इससे रात्रि की यात्रा में अवरोधकता होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो अक्रूर जी महाराज श्री ब्रज की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह के शुभ शकुन होने लगे। रास्ते में सोचते जा रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। आज मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। और भगवान का दर्शन तो ऐसे ही दुर्लभ है जैसे खोटे मनुष्य के लिए वेद पढ़ना दुर्लभ है। विषयात्मनो मन, विषयी व्यक्ति के लिए वेद कथाएं, मंदिर की पूजा, संत महापुरुषों का संग जैसे उसे ये दुर्लभ है, उसी प्रकार से
भक्तों के लिए भगवान का दर्शन तो अति दुर्लभ है, संतों का दर्शन अति दुर्लभ है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। मन में ऐसा ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं।